नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बीएमएस ट्यूटोरियल चैनल के बारे में बता दूं। इस चैनल पे आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और एआईजीपीटी के लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो भी इजी कोडिंग और ट्रिक्स के साथ, जो कि आयुर्वेदा को बहुत ईजी बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो बीएमएस सेकंड ईयर का रोग निदान का सब्जेक्ट है, उसकी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उस सब्जेक्ट के सिलेबस को हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो भी इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें उसी वीडियो में, स्पेशल वीडियो में डिस्कस की जाएगी। इससे पहले हम बुक्स की वीडियो भी बना चुके हैं, बीएमएस सेकंड ईयर की जो स्पेशल बुक्स है। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। तो जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन ने दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे सेकंड ईयर का सिलेबस है वो हम बात करेंगे। तो अगर आप ये सिलेबस की कॉपी चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेकंड ईयर में है और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें, देखें तो हमारा सब्जेक्ट है द्रव्य गुण विज्ञान। द्रव्य गुण विज्ञान की जगह हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है रोग निदान। रोग निदान रोग निदान हम इसकी बजाय अगत तंत्र की बजाय पढ़ते हैं, क्योंकि जो अगत तंत्र है वो 2012 या 13 में जो भी था, 2013, 14, 15 तक जो हमारे सेमेस्टर में सेकंड ईयर में डाला गया था। जब हमारा सेकंड ईयर जो होता था वो 1.5 साल का होता था, लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर 1 साल का हो गया कुछ स्टेट्स में, तो उनमें उनकी जगह अगत तंत्र की जगह आपके रोग निदान को अगत तंत्र की जगह रख दिया गया है, ठीक है। और अगत तंत्र को आपके थर्ड ईयर में रखा गया है इस सब्जेक्ट को। तो अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमने बात कर ली रोग निदान की, फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट की, जो कि है रसशास्त्र, और फोर्थ होता है हमारा चरक संहिता। हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं सेकेंड ईयर में, और हमारा 1 साल का जो है वो सेमेस्टर होता है। अब आगे इनकी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो आगे डिटेल में बात करते हैं हम अपने द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में। तो द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल डिटेल में बताएं, वैसे हम द्रव्य गुण विज्ञान का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर कवर अप कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से द्रव्य गुण का सारा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। तो द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे तो इसके 2 पेपर होते हैं, और ईच पेपर जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, 100 + 100, और जो इसका प्रैक्टिकल होता है वो भी हमारा 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पेपर 1 होता है तो वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 50-50 नंबर में। हमने आपको बताया कि जो पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं, तो जो पेपर 1 है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं कि 50 मार्क्स में कौन सा पोर्शन आता है। तो हमारा द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा, द्रव्य गुण, रस, ठीक है, ये हमारी टॉपिक, विपाक, वीर्य, और यहाँ से लेके प्रभाव, कर्म और मिश्रक गण, ये सारे हमारे 50 मार्क्स में आते हैं। हम नेक्स्ट 50 मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। 20 नंबर में तो हमारी आती है जो आयुर्वेदा है वो आती है, और जो 30 मार्क्स में आती है वो आती है हमारी फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का 100 मार्क्स का पोर्शन खत्म। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में हमें पढ़ने होते हैं ड्रग्स, मतलब जो है प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इसका भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। 70 मार्क्स में हमारे जो आते हैं वो डिटेल प्लांट्स आता है। डिटेल में जैसे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें उनकी पढ़नी होती है, बॉटेनिकल नेम, फैमिली नेम, सिनोनिम, हैबिटेट, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह, हमें ये सब पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब 30 मार्क्स में हमारे ये प्लांट आते हैं 137, जो कि पार्ट बी में आते हैं हमारे, जो 30 मार्क्स का होता है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें नॉन डिटेल प्लांट्स पढ़ने होते हैं, जिनको हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने डिटेल में सारी बुक्स कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जुड़ के देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, द्रव्य गुण हमारा खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल में हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस प्लांट का लीव्स है, या हमें लीव्स दे के पहचानने को दी जाती है, या हमें जो भी है पीपली
ये सब हमारे सामने रखे हुए होते हैं और हमें ये बताना पड़ता है कि ये क्या है, ये पद्मक है, पीपली है, बड़ी पीपली है। तो ये सब हमें मतलब जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन हमसे करवाई जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में का वाइवा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल में जो है 200 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हमें हर्बेरियम शीट्स वगैरह बनाई जाती है। ये तो बात हुई प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल बुक्स हम बता चुके थे, ये हमारी बुक कवर अप हो गई है यहाँ पे। बुक के बाद हम बात कर लेते हैं, अगतंत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, पर काफ़ी स्टेट्स में अगतंत्र अब भी है, जिनमें 1.5 साल में बीएमएस होती है, सेकेंड ईयर जो 1.5 साल का किया गया है। पर हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं रसशास्त्र और भेषज कल्पना के बारे में। तो इसके भी 2 पेपर होते हैं, इसके 100 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, एक रसशास्त्र का पेपर होता है और एक भेषज कल्पना का पेपर होता है। और इसके प्रैक्टिकल भी 200 मार्क्स के होते हैं, 100 का रसशास्त्र का प्रैक्टिकल होता है और 100 का हमारा भेषज कल्पना का प्रैक्टिकल होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के। इसके भी 2 पार्ट डिवाइड किए गए हुए हैं 50-50 मार्क्स के। पार्ट ए में 50 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम, और पार्ट 2 में भी 50 मार्क्स का आता है। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसमें हमें पार्ट ए में हमें मेनली इतिहास पढ़ना होता है, रसशास्त्र का, रसशास्त्र की जितनी भी टर्म्स दे रखी है, जारण, मूर्छन, भावना वगैरह, ये सब पढ़नी होती है। और द्रव्य वर्ग के बारे में ये भी डेफिनेशन में दिया होता है, यंत्र, मूषा, ठीक है, चुल्लू का, ये सब हमें, और पारद के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये हो गया हमारा खत्म। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में हमें उपरस, महारस, रतन, उपरतन, धातु, उपधातु, साधारण रस, तो ये सब हमें पार्ट 2 में लर्न करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रसशास्त्र। अब बात कर लेते हैं भेषज कल्पना के बारे में। तो भेषज कल्पना की भी हम सिलेबस की काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं, हमने एक प्ले लिस्ट भी बनाई है, आप वहाँ से जाके भी भेषज कल्पना का सारा सिलेबस अपना कवर अप कर सकते हैं। तो भेषज कल्पना के बारे में बताए तो इसका भी पहले हम इतिहास पढ़ते हैं, फिर इसके सिद्धांत, 7 सिद्धांत, 5 या 7 सिद्धांत तो बताए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। फिर हम इसके बारे में मान अध्याय पढ़ते हैं, फिर हम इसके औषध भेषज की प्रयोग विधि पढ़ते हैं, फिर पंचविध कषाय कल्पना इसका सबसे बड़ा टॉपिक होता है, हमें वो पढ़ना होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्नेह कल्पना, बस्ती, ये सारे टॉपिक्स हम इसके कवर अप करते हैं। ठीक है, ये भी पेपर 1 50-50 मार्क्स में वो होता है। और इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो इसका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी हमें शोधन, मारन आदि ये सब करवाया जाता है, मतलब ये सब विधि हमें बतानी होती है। इसका वाइवा होता है, एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, स्पॉटिंग होती है, और रिकॉर्ड बुक के भी मार्क्स मिलते हैं हमें। तो ये दोनों का जो प्रैक्टिकल का फॉर्मेट है वो दोनों का सेम होता है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता के बारे में बात करें तो इसके 100 मार्क्स का एक पेपर होता है इसका। और चरक संहिता के बारे में बात करें तो इस पर भी हमने अपने चैनल पे सिलेबस कवर अप करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम चरक सीरीज़ के नाम से हमारी वो आती है। अब बात कर लेते हैं कि चरक संहिता में कौन कौन से स्थान होते हैं। सूत्र स्थान, इंद्रिय स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान। सूत्र स्थान में हमारे 30 अध्याय होते हैं, ठीक है, इंद्रिय स्थान में हमारे 12 अध्याय होते हैं। तो ऐसे कर करके निदान विमान में 8 मतलब अध्याय पढ़ते हैं, शारीर में 12 पढ़ते हैं। तो ऐसे कर करके इनकी मार्क डिवीज़न दे रखी है। तो 40 मार्क्स का हमारा सूत्र स्थान आता है, इंद्रिय स्थान 10 मार्क्स का आता है, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान मिला के हमारा पार्ट बी बन जाता है। ठीक है, तो इनका एक ही पेपर होता है। ये हुई हमारी चरक संहिता की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमारे सिलेबस की बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएं, आपको कहाँ से शुरू करना है और कैसे आपको ख़त्म करना है, आपको इम्पोर्टेंट श्लोक्स वगैरह बताएं, तो हमें कमेंट करके ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अपने चैनल पे BMS ट्यूटोरियल पे हम अपने चैनल पे आपकी सिलेबस की जो वीडियो है वही अपलोड करते हैं। तो अगर आपको पसंद आई या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।